वैकेंसी नहीं आई? कोई वैकेंसी नहीं आई है 7 साल से। और 7 साल वैकेंसी के अभी सुनने में आ रहा है 500 वैकेंसी। आप बता दीजिए 7 साल में 500 वैकेंसी क्या हिसाब लगाइए, बताइए कितने बच्चे पढ़ने के बेरोजगार बैठे हुए हैं अभी ये। और जो जिसने भी धांधली की है वो पकड़े जाने चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए सरकार के द्वारा। और हमें पूरा भरोसा है सरकार ये काम जरूर करेगी। हाई ज्वाइनिंग वो तो बेचारा बच्चा मेहनत कर रहा है 2 साल 3 साल से। उन्होंने दूसरे एग्जाम के फॉर्म नहीं डाले इसी चक्कर में हमारा पटवारी होगा, घर बैठे है फालतू, क्या करे। अब तैयारी भी नहीं कर रहा है वो, घर भी बैठे है और पटवारी की इंतजार कर रहे हैं। अभी तक 6-7 महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो जिनका हुआ उनको तो ज्वाइनिंग दो। से बिल्कुल 4-5 साल तक अपनी मेहनत करना। 2017 से सब इंस्पेक्टर की वेट करते करते हमारे साथ के बहुत बच्चे हैं, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और आज भी होते हैं तो बोलते हैं बस 500 वैकेंसी। 500 वैकेंसी में क्या होगा बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। पिछले 8 महीने से पटवारी पर नियुक्ति रुकी हुई थी। परीक्षा हुई थी पटवारी की, उसके बाद रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आने के बाद क्योंकि रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे हुए थे, उसके बाद उस भर्ती पर जांच हो रही थी। और जांच के बाद जस्टिस वर्मा ने उसके बाद क्लीन चिट दे दी और कहा है, और मोहन सरकार को अब क्लीन चिट देने के बाद जो जांच की रिपोर्ट थी वो भी सौंप दी गई है। अब मोहन सरकार इस पर फैसला लेगी कि कब नियुक्ति देना है। उसी बीच हमारे साथ जिन्होंने पटवारी भर्ती दी थी और परीक्षा दी थी, तो जो अब क्लीन चिट मिल गई है परीक्षा को, मोहन सरकार के पास जांच के आदेश चले गए हैं, जांच की रिपोर्ट चली गई है। अब मोहन सरकार के ऊपर है कब वो नियुक्ति देती है। तो क्या लगता है जो क्लीन चिट मिली वो सही मिली है? हाँ, अब वैसे मोहन यादव जी की सरकार आ चुकी है, भाजपा सरकार ने। अब बहुत से जो रुके हुए रिजल्ट भी थे वो भी अब आना चालू हो गए हैं। और आज ही हमें जानने को मिला है कि पटवारी पे क्लीन चिट मिल चुकी है। पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि पटवारी को लेकर कई आंदोलन हुए, कई बच्चों ने उसके लिए प्रोत्साहन किया। और अब जो उसके योग्य हैं, कई बच्चों को उनकी ज्वाइनिंग होना थी, लेकिन कई बच्चे कब से राह देख रहे हैं कि कब हमें इसके लिए कोई निर्णय मिलेगा, कब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब जो भी उसके लिए निर्णय सरकार ने किया है वो सही ही किया होगा, क्योंकि कई रिज़ल्ट आना चालू हो गए हैं। और जो रिज़ल्ट रुके भी हुए हैं, जेल प्रहरी, वन रक्षक, कांस्टेबल, उनके रिज़ल्ट भी आना चालू हो गए हैं। तो हम सभी विद्यार्थियों का यही मानना है कि सरकार को सही से सही कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी थे उसमें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसका निर्णय सही होना चाहिए, ताकि जो योग्य हो उसको उसका हक जरूर मिले। और जांच में ये पाया गया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन ग्वालियर का एक कॉलेज था, NRI कॉलेज, उस पर 10 में से 60 टॉपर उसमें से निकले। तो उस पर बोल रहे हैं कि शंका है, उसकी जांच की जाएगी। तो क्या लगता है? अभी उस कॉलेज के बारे में सबको जानकारी थी, हालांकि उस कॉलेज से कई टॉपर निकले, लेकिन उसके बारे में तो गड़बड़ी का पूरी आशंका है। अब सरकार इसके प्रति क्या कदम उठाती है, क्या इसके प्रति अपना कार्रवाई करती है, ये तो हम नहीं कह सकते। बस यही है कि जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है और जिसने ईमानदारी से अपना पूरा परिश्रम करके अपनी मेहनत का योगदान दिया है, उसको उसकी सही मंजिल मिलनी चाहिए। और जो योग्य है उसको उसका हक मिलना चाहिए। बाकी जिसने फर्जीवाड़ा करके रिज़ल्ट हासिल किया उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं। और सरकार से यही गुजारिश है कि सब कार्रवाई को देखते हुए ही सही निर्णय ले और उसके आगे सही रिज़ल्ट उपलब्ध करवाए। तो सरकार से यही उम्मीद है कि जिसको सही व्यक्ति है उसी को ज्वाइनिंग मिले, जिसने मेहनत की है, फर्जी व्यक्ति को ना। जो योग्य है हाँ। उसको उसका हक मिलना चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा से कुछ नहीं होगा। जब तक बच्चे योग्य नहीं होंगे तब तक वो काम भी अच्छे से नहीं करेंगे। बिल्कुल। और भी स्टूडेंट हैं हमारे, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड है, लाल परेड का ग्राउंड है भोपाल का। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर कहेंगे आप? ठीक है, सरकार को देखना चाहिए यार क्लीन चिट के बारे में। हाँ, देखनी चाहिए एक बार फिर से। बाकी जो भी होता है, सरकार के जो भी तथ्य आते हैं सामने, ठीक है, फिर हम उसको मान्य करेंगे। एक बार फिर से जांच हो जाए। युवा कह रहे हैं कि इसमें जो योग्य है जो उसी को मिलना चाहिए। हाँ, जो योग्य हो उनको दी जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बाकायदा नियुक्ति दी जानी चाहिए। और जो जिसने भी धांधली की है वो पकड़े जाने चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए सरकार के द्वारा। और हमें पूरा भरोसा है सरकार ये काम जरूर करेगी। जरूर करेगी, सरकार पे है। और तो इसमें जो टॉपर आए थे, टॉपर के ऊपर ये आरोप लगे थे कि पैसे देके या क्लीन, बड़े बड़े आरोप लगाए थे। सर, लोग छात्र सड़कों पे भी उतरे थे, लेकिन उसके बाद एकदम से क्लीन चिट मिलना और ये कह देना कि कोई धांधली नहीं हुई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सिर्फ ग्वालियर के NRI कॉलेज है, उस पर आरोप लगे हैं कि उसमें से कुछ गड़बड़ हो सकती है उस कॉलेज में, बाकी क्लीन है। तो क्या कहेंगे आपको? बाकी सभी यह मामला साफ दिख रहा है आपको? हमारे पास सरकार है, कोर्ट है, अच्छे पद पे लोग बाग बैठे हुए हैं जो इन सब का निर्णय लेते हैं। और
सभी की निष्पक्ष जांच हो, मैं तो यही बोलूँगा। और जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो बच्चा सही है, जो सत्य है, वो उसको नियुक्ति दी जानी चाहिए। बाकी जो फर्जीवाड़ा जैसे NRI कॉलेज हुआ या फिर जो लड़के 15 लाख या 20 लाख जितने भी देके भर्ती हुए हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो आगे की भर्ती प्रक्रिया है वो निष्पक्ष रूप से की जाए। रिजल्ट भी रुके हुए हैं अभी। हाँ, उसके बारे में तो हम कुछ 6 महीने से दौड़ रहे हैं कांस्टेबल के लिए, अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है हमारा। तो वो जल्द से जल्द सरकार इस पर ज़रूर ध्यान दे। कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं आया अभी। हाँ, कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं आया है। तो सभी अभी उसी में कब आता है रिजल्ट? हाँ, अब रिजल्ट मिनिमम एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 महीने 2 महीने बाद दे देना चाहिए। पर अभी 6 महीने हो गए, हम दौड़ ही रहे हैं, बेरोजगार हैं, उम्र 28 हो रही है हमारी। ठीक है, तो वैकेंसी निकाल नहीं रही है सरकार। तो कुछ करना चाहिए इसके बारे में जल्द से जल्द, और रिजल्ट देना चाहिए। सारे जो प्रतिभागी हैं उसी की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल के लिए हम लोग लालपेट आते हैं, और ग्राउंड की भी अच्छी कोई सुविधा है नहीं। कहीं यहाँ दौड़ रहे हैं, कहीं MBM आते हैं दौड़ने के लिए। तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए। हमने वोट दिया है सरकार को, सरकार भी हमारे लिए कुछ काम करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। मोहन सरकार कह रही है युवाओं के लिए, हमने सोचा युवाओं के लिए जो रोजगार देंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने देखते हैं, अभी तो आए हैं वो, आगे देखते हैं 5 साल में कितनी देते हैं। मामा पे उम्मीद थी कि मामा करके गए हैं, मामा ने बहुत सारी चीज़ें रोक दी। हाँ, बिल्कुल रोक दी है मामा ने, बहुत सारी चीज़ें रोक दी हैं। देखा जाए तो आप कंपैरिजन कर लीजिए किसी भी स्टेट को उठा के। यहाँ पे कांस्टेबल की सैलरी कम, वैकेंसी कम, जनसंख्या के हिसाब से भी अगर दी जाए तो वैकेंसी हर साल निकाली जानी चाहिए कांस्टेबल की, जो नहीं निकल रही है प्रॉपर। तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। मोहन सरकार अगर आगे इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान देती है तो जितने भी बेरोजगार छात्र हैं वो सब सरकार के साथ रहें। उम्र कितनी होगी आपकी? 28 साल। 28। अभी तक आप बस रिजल्ट का वेट करें। कांस्टेबल दी कांस्टेबल। इससे पहले कौन कौन सी आपने एग्जाम दी थी? मैंने सब दी थी। वन रक्षक भी दी है, वो भी रुका हुआ है। ग्रुप 4 की दी थी, वो भी रुका हुआ है, उसका भी रिजल्ट रुका हुआ है। कांस्टेबल दी है अभी। और ग्रुप 2 सब ग्रुप जो पटवारी था उसमें दी थी। मेरा 139 नंबर थे, मेरा नहीं हुआ। जनरल से बिलोंग करता हूँ मैं, UR कैटेगरी से। जी। तो बस यही है कि रिजल्ट आ जाता है तो अच्छा रहेगा कि हम आगे के लिए हमारे रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, रिजल्ट तो देना ही चाहिए। अब धांधली हो नहीं हो यार, बच्चा रुका हुआ है, हम 6 महीने से कांस्टेबल के लिए दौड़ ही रहे हैं। अब रिजल्ट तो दो। अभी क्या पता है इसके ऊपर कई लोग PIL दाखिल कर देंगे, बोल देंगे कि इसमें भी 10 लाख दिए हैं, 12 लाख दिए हैं। अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, 6 महीने से सिर्फ दौड़े जा रहे हैं, तो ये तो कहीं से जायज़ नहीं है ना। और वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। हर साल वैकेंसी निकलनी चाहिए 10 से 15 हज़ार। आज मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखी जाए तो 10 करोड़ है लगभग। तो उस हिसाब से वैकेंसी भी तो निकालिए आप। 7,000 कांस्टेबल निकालते हैं। अभी यूपी के अंदर आप देखिए 60,000 कांस्टेबल की वैकेंसी आई, उसकी जनसंख्या 22 करोड़ है, अपनी 10 करोड़ है। अगर रेशो भी निकाला जाए तो 50% अगर देनी चाहिए, 30,000 वैकेंसी, 7,000 वैकेंसी देते हैं ये। उसका भी रिजल्ट नहीं आता। उसका भी रिजल्ट नहीं आता है, धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो रहे हैं, 15 लाख 10 लाख की खबरें आती हैं, फिर जांच बैठती है, 2 साल बच्चा इसी में वेट करते करते ओवरेज हो जाता है। MPPSC हो गया तो बड़ा MPPSC, छोटी कांस्टेबल तक का रिजल्ट नहीं आ रहा तो MPPSC का तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। MPPSC के आप खुद देख सकते हैं, 19 का रिजल्ट 23 में आता है, 20 का रिजल्ट 24 में आ रहा है। तो ये सब अव्यवस्था है, इसको ठीक की जाए। मोहन सरकार को हमने वोट देके पूर्ण बहुमत के साथ विजयी मनाया है, तो इसका मतलब ये है कि उनको हमारे लिए काम करना चाहिए। ठीक है, उनकी जो भी योजनाएं हैं मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगा। मामा ने जो भी योजनाएं जिस पे बहुत बहस चली बजट को लेके कि इस पे इतना बजट खर्च कर रहे हैं, तो उन पे इससे अच्छा बेरोजगारों पे खर्च करना चाहिए उनको, जिससे मध्य प्रदेश का युवा खुश हो, प्रसन्न रहे। बाकी आप देख सकते हो बच्चों की उम्रें बढ़ रही हैं 28-30। यहाँ पे मेरे ग्रुप में जो भी बच्चे हैं वो 28-30 से बिलोंग कर रहे हैं उम्र। तो इस उम्र तक तो घर वाले भी हमारे सोचते हैं कि नौकरी मिल जानी चाहिए, नौकरी मिल जाए, सेट हो जाए। बिल्कुल। और इसमें रिजल्ट ना आना सबसे बड़ी बात है। और बहुत सारे युवा बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे हम कि क्या कहते हैं। ये MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, MPSI की तैयारी कर रहे हैं, कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और रिजल्ट रुका हुआ है क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम तो दे दी, हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल कब तक तैयारी करेंगे? 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक तैयारी करें। 28 साल उम्र हो गई हमारी। क्या नाम है दोस्त आपका? तरुण मीणा। काय की तैयारी कर रहे हैं आप? MP कांस्टेबल दी थी आपने, एग्ज़ाम दी थी, इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जी सर। कब तक आएगा, क्या लगता है? उम्मीद है? अभी तो कोई उम्मीद है, अभी तो कोई बता नहीं रहा है, कुछ जानकारी नहीं है ऐसी कुछ रिजल्ट का। अभी तो दौड़ ही रहा है पिछले 4 महीने से। अभी पटवारी को क्लीन चिट मिल गई है पर भर्ती पे, क्या तो कहेंगे? भाई जिन बच्चों की मेहनत है उनके लिए तो अच्छी बात है। अब जो कुछ इस मामले में कोई अंदर है बाहर हो, अब वो सरकार ने जांच करी, क्या आया सामने, अब वो जाने उसकी क्या हुई, क्या योजना तो है। ये होना ठीक है कि
रिजल्ट रुक जाना इतना लंबे समय तक, इस पे अब ये- जांच होना, फिर बच्चों के भविष्य में, ऐसा ठीक लगता है अब बच्चों को अब सरकार को देखना चाहिए ये चीज़, तो पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब क्या फर्जीवाड़ा हुआ सबकी जांच होनी चाहिए, जिनका हुआ है उनको भाई जो जोइनिंग लेटर दो जल्द से जल्द, सबसे बड़ी जिनका बात है कि इसका हो गया जिनको जोइनिंग लेटर जिनका अभी अटका पड़ा मतलब जो भी नाम आ रहा है जिनके भी, उनको भाई कुछ करो, सजा दो, कुछ भी करो जो उनको लगा सरकार के जिस हिसाब से जिन्होंने करा है और नहीं करा सही, सबको ज्वाइनिंग दो, खत्म करो। जिनको हुआ है जिनको हुआ है, जिसने मेहनत करी उसको तो दो भाई ज्वाइनिंग, वो तो बेचारा बच्चा परेशान। मेहनत करा 2 साल 3 साल से। उन्होंने दूसरे एग्जाम के फॉर्म नहीं डाले इसी चक्कर में, हमारा पटवारी होगा, घर बैठे फालतू, क्या करे, अब तैयारी भी नहीं कर रहा है वो, घर भी बैठे और पटवारी की इंतजार कर रहे हैं, अभी तक 6-7 महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो जिनका हुआ उनको तो ज्वाइनिंग दो कम से कम, और जिनको नाम आ रहा है घोटाले में उनको अब देखो आपने अपनी इस तरह से। क्या नाम है दोस्त आपका? विकास शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लगता है इस बात पर जो नियुक्ति अब होने वाली है, मोहन सरकार के पास क्लीन चिट पहुंच गई है, हाँ आपका हो गया पटवारी में, हाँ, तो आपको कितना खुशी है कि कम से कम चलो क्लीन चिट मिली है, अब कितनी खुशी है? बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे तो अच्छा ही लग रहा है। बस अब ये जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से सरकार फैसला लेगी कि किसको बाहर करना है किसको अंदर करना है। हम लोग तो तभी एग्ज़ाम दिए थे, अभी भी दे ही रहे हैं और अभी भी अब देख ही इससे रहो। पहले कौन कौन सी एग्जाम दी थी आपने? इससे पहले मैं MP SI दिया हूँ, MP कांस्टेबल दिया हूँ, फिर पटवारी दिया हूँ, फिर MP कांस्टेबल दिया हूँ, MP फॉरेस्ट दिया हूँ। 2017 से मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2017 SI सेलेक्टेड हूँ, 2020 का कांस्टेबल ही सेलेक्टेड हूँ। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, पटवारी 2 महीने बाद थी तो पटवारी चयन हुआ तो फिर रोक दी है। अब फिर 2000 अभी का रिसेंट में जो MP कांस्टेबल है वो भी दिया हूँ, उसमें भी मेरे 88 मार्क्स हैं। अभी MP फॉरेस्ट भी दिया हूँ, उसमें भी 77 मार्क्स हैं। अब फिर भी अब गवर्नमेंट के ऊपर है कितनी क्या। उम्र हो गई आपकी? मेरी है 32। 32। हाँ, और अभी तक जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल अब कोई चांस ही नहीं मिल रहा। होता है आदमी खुश होता है तो फिर कोई अड़ंगा लगा ही देता है। आप देख ही रहे हो, देखिए क्या होता है। तो क्या लगता है युवा परेशान हो रहा है इन चीज़ों से? बिल्कुल 4-5 साल तक अपनी मेहनत करना। 2017 से सब इंस्पेक्टर की वेट करते करते हमारे साथ के बहुत बच्चे हैं, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ और आज भी होते हैं तो बोलते हैं बस 500 वैकेंसी। 500 वैकेंसी में क्या होगा बताओ। और पहले भी बल्क में 2016-17 लगा कांस्टेबल में बल्क में वैकेंसीज आती थी, 12,000 14,000 पोस्ट। आप खुद वहाँ के एडवर्टाइजमेंट उठा के देखिएगा। इस बार 12 पिछले लाख फॉर्म भरे गए थे ना इस बार, और 9 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी। 9 लाख कांस्टेबल के तो अभी 8 लाख 9 लाख ही फॉर्म भरे गए थे, ज़्यादा फॉर्म नहीं भर पाए थे। पटवारी पटवारी का 13 लाख समथिंग हुआ था, 9 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। एग्जाम दिए थे। हाँ, तो कांस्टेबल पे कितनी वैकेंसी निकली थी? कांस्टेबल में इस बार 7,000 समथिंग वैकेंसी है। कितने इससे एग्जाम दिए थे बच्चों ने? वो कांस्टेबल में भी ज़्यादा नहीं दिए हैं, बस वही 8 लाख ही बच्चे दिए हैं। 8 लाख बच्चों ने। हाँ, 6,000 पे 8 लाख। 7,000 वैकेंसी है। 7,000 पर- पिछले साल 4,000 वैकेंसी थी जो 2020 में निकली थी। हाँ। बाद में 2,000 से बढ़ गई थी, तब 6,000 हुई थी। इस बार 7,000 है। 7,000 पर हाँ 8 लाख विद्यार्थी। हाँ, और इससे पहले आप जबकि देखिएगा 2016-17 में जब भी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 12,000, एक बार 12,000 वैकेंसी आई थी, एक बार 14,000 वैकेंसी आई थी। वैकेंसी खाली गई थी, फिर भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं। क्या लगता है सरकार बदली है, नई सरकार, मोहन सर सबसे पहले तो चले गए, मोहन जी मामा बन गए। चले गए। पहले तो रूल्स कानून बनने चाहिए कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो, ताकि बच्चे परेशान ना हो। अभी जो ज्वाइनिंग जिसकी रुकी हुई है वो वही समझ सकते हैं कि कैसा लग रहा है, और जो बच्चे फर्जी क्योंकि मेहनत जो करता है उसी को पता रहता है कि कितने घंटे तैयारी कर रहा है। हम लोग जानते हैं सुबह से शाम तक ग्राउंड में दोनों टाइम आ रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कब फिजिकल होगा कोई भरोसा नहीं है, क्या कर सकते। उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा तो फिजिकल की डेट आएगी तो करेंगे। सरकार को कड़े फैसले लेना चाहिए कि जो धांधली करता है या 420 करता है। जैसे कि अभी सुनने में आया था राजस्थान में कानून बना था, तो उसी हिसाब से अपने यहाँ भी उत्तराखंड में भी कानून बना है इसको लेकर, तो 10 साल की सजा है। अपने यहाँ भी कानून बनना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि सिर्फ कैंसिल ना हो, अगर कैंसिल हो तो सबको सज़ा मिले। कैंसिल करना कोई मतलब नहीं है फिर, जबकि सज़ा ही नहीं दोगे आप तो क्या मतलब है, कल्प्रिट तो निकल ही जाएगा फालतू इसके क्योंकि हम ही लोग ओवर एज हो गए। अब बोलते हैं कि फिर से पढ़ाई करो, इतना पॉसिबल नहीं होता बार बार पढ़ाई करना। यदि 32 साल उम्र हो जाए उसके बाद आप बोलो कि और पढ़ाई करो, तो व्यक्ति कब तक पढ़ाई करेगा? परिवार की जिम्मेदारी भी तो लड़के के ऊपर आ जाती है। है। अभी आप कांस्टेबल का ही देख लो, अब 32 साल में कौन फिजिकल कर पाएगा। भर्ती प्रक्रिया भी तेज़ होनी चाहिए, हर साल वैकेंसीज आनी चाहिए। और सबसे पहले आप अभी 2013 से 17 तक जब शिवराज सिंह चौहान हमारे वो थे मुख्यमंत्री थे, रेगुलर शेड्यूल निकलता था व्यापम का कि ये एग्ज़ाम इस मंथ हो जाएगा। हो ही नहीं रहा है। अब आप देखिए कभी कोई भी एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं आता है, वो भी होना चाहिए ताकि अपने को पता चले कि ये एग्ज़ाम अपने को देना है, अपना प्रिपरेशन करे, अपना रिवीजन करे। 2 महीने 3 महीने तो आदमी रिवाइज़ करता है। इस बार तो लगातार हर महीने 2 महीने बाद एग्ज़ाम हुए थे। पहले एक्साइज का हुआ, पटवारी का हुआ, फॉरेस्ट का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, ग्रुप 5 हुआ, बाकी सेवरल एग्ज़ाम्स हुए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हुए हैं। तो टाइम नहीं मिल पाया। रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ अब प्रॉपर वे में होना चाहिए।
यही चीज़ बोलूँगा मैं। और विद्यार्थी हैं यहाँ पर जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा वकील है वकील हो आप? जी नाम है अच्छा, नाम वकील है आपका। अच्छा, अहिरवार जी बताइए, क्या लगता है अभी जो क्लीन चिट मिली है उसके बाद पटवारी की नियुक्ति होने वाली है, कितना विद्यार्थियों में कितनी खुशी है? जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, चलो एक तो आस जली है, कम से कम सरकार देगी कुछ। हाँ, उससे ये है कि भाई थोड़ी उम्मीद जगी है कि हाँ ज्वाइनिंग मिल सकती है। तेज बोल रहे हैं। हाँ, उम्मीद है कि भाई हो सकता है, अच्छा है, बढ़िया। रिजल्ट रुका है कांस्टेबल का भी। हाँ रुका है ना। हाँ, उसकी भी क्या लगता आने है की धांधली हो जाती है एग्जामों में, कितना गलत है? गलत तो है यार, भविष्य के वैसे। साथ खेल रहे हैं सर युवा के। बिल्कुल खिलवाड़ तो हो रहा है। क्या बोलेंगे आप, भविष्य के साथ खेल रही है सरकार, ऐसी धांधली होती है तो? भविष्य के साथ तो खेल ही रही है। भविष्य के साथ कौन नहीं खेल रहा, सरकार खेल ही रही है, वो केंद्र बोलो या राज बोले। इस बार इलेक्शन में भी लोगों ने सोचा था, स्टूडेंट्स ने सोचा था कि शायद सरकार परिवर्तित होगी तो उससे कुछ वो होगा, बट आई भाजपा सरकार। चलिए भाजपा भी आई तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री चेंज हुआ तो भी कुछ नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट अटके हुए। चलो पटवारी में जिन्होंने ईमानदारी के साथ में जिनका रिज़ल्ट आया, जो सिलेक्टेड हुए, उनको बहुत बहुत बधाई है। बट जो नहीं हुए हैं उसमें क्या, मान लीजिए अगर उनमें से 100 बच्चे भी अगर बेईमानी से या करप्शन के थ्रू पैसा दे के हुए हो, तो जो 100 जो होनहार बच्चे हैं उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया ना। उसमें क्या कर सकते हैं हम, बताइए। चलिए सोचा था कि जांच होगी, निष्पक्ष होगी, बट रिज़ल्ट देख के लगता नहीं है निष्पक्ष जांच हुई है। क्योंकि अगर जो टॉपर है उनसे ही, जैसे मीडिया के थ्रू, आप मीडिया वालों ने ही उनसे जवाब पूछे, तो वो कितना भी गधा बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, वो अगर पढ़ रहा है या कितने भी प्रेशर में हो तो वो जवाब गलत नहीं देगा सर। इतना तो आप हर कोई जानता है। बच्चों से पूछ लीजिए, जो 5वीं 6वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए मध्य प्रदेश की राजधानी, वो बता देंगे। बट आप नहीं बता पा रहे, वो आपकी वो है। पर ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम प्रोटेस्ट किया था इलेक्शन के कारण, मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर स्टे लगा के जांच बिठाल दी थी। वो तो हमें पता था कि जांच का रिजल्ट पहले भी क्या आने वाला है। 4-6 महीने से बचा के रखा हुआ है। जो बच्चे, जैसे अभी कि विकास भाई जो है सेलेक्टेड बंदे हैं, उन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं, 4 महीने से 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम आके हम फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। न कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया है, न जेल प्रहरी का रिज़ल्ट आया है, न बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके आए हैं। जहाँ तक कि मेरे हिसाब से टीचरशिप वाला भी कोई, इनका भी रिज़ल्ट अटका हुआ है, ना कोई वर्ग 3 वाला जो है, और उसके बाद में ना कोई वैकेंसी की अपडेट है। उम्र हो रही है युवाओं की एक तरफ, और एक तरफ रिजल्ट नहीं आ रहे, तो क्या देश, क्या सोचो, युवा क्या करे फिर आगे, क्या लगता है युवाओं को? हम युवावस्था से वृद्धावस्था में परिवर्तित हो रहा हमारा खुद का ही। हम 5-6 साल से 7 साल से लगे हुए हैं। ग्रेजुएशन हो गया 16-17 से, उस टाइम से सोचा था कि वैकेंसी आएगी। उसके पहले तो अच्छी बम्पर वैकेंसी आ रही थी। लगातार हमें ही तैयारी करते करते 7 साल 8 साल हो रहा है। घर वालों को जवाब देना पड़ता है, समाज को जवाब देना पड़ता है, दोस्त यारों को जवाब देना पड़ता है। उससे बेटर तो हमें ये लग रहा था कि हम गवर्नमेंट में क्यों आए, उससे बढ़िया कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाते तो आज हमारे दोस्तों के पैकेज अच्छे खासे है, वहीं पर जाके हम अपने आप को सक्सेसफुल बनाते। बट हमने सोचा देश के लिए कुछ करेंगे, गवर्नमेंट नौकरी करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। आधे से ज़्यादा जितने यहाँ पे युवा है सब 30+ हो चुके हैं। 2017 में आखिरी एसआई की वैकेंसी आई थी, वो 3 साल और आज 4 साल हो गए। 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। इस बार भी आने का चल रहा है। सही कहा कि अभी 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आई है 7 साल से। और 7 साल वैकेंसी के अभी सुनने में आ रहा है 500 वैकेंसी। आप बता दीजिए 7 साल में 500 वैकेंसी क्या हिसाब लगाइए, बताइए कितने बच्चे पढ़ने के बेरोजगार बैठे हुए हैं अभी। रोजगार पंजीयन में का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखे थे, उसमें देखिए ना कितने लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बोलने से, प्रोटेस्ट करने से क्या होता है। प्रोटेस्ट कर रहा था, लाठीचार्ज होता है बच्चों के ऊपर, ले आके बाहर फेंक देते हैं, कुछ नहीं होता है। सरकार के सामने कितना भी कुछ कर लो, सरकार सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जिनसे उनको फ़ायदा मिल रहा होता है। बहनाओं को वोट बैंक के लिए पैसे बांट दिए गए। आपने मामा जी कहाँ गए? मामा जी को सुनना था कि भांजे भांजिया क्या कर रहे हैं, क्या करा मामा जी ने। चले मामा जी तो चले गए, अब ये मोहन यादव जी आए हैं, वो देख लेते वो क्या कर लेंगे, वो भी कुछ नहीं करना है। जो चल रहा है सर वो चलते ही रहेगा। युवाओं की कोई नहीं सुनता है। हो सकता है आप मीडिया वाला टाइम पे युवा फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ कम रुख करेंगे? बिल्कुल करेगा सर, कौन करना चाहेगा। 7 साल से, आप खुद ही बताइए, आप 7 साल से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहेंगे क्या? हमने 7 साल से कहीं बाहर जाके पार्टी नहीं करी है, नहीं हमने जाके कहीं कोई
फैमिली फंक्शंस में, बहुत से फैमिली फंक्शंस में नहीं जा रहे हैं, हम कहीं जा पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर क्या करें, 7 साल से जो युवा तैयारी कर रहा है, कलम घीस रहा है, उसका क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और फिर हर कोई बस आके यही बोल के आएगा तुम 7 साल से क्या कर रहे हो। किस किस को जवाब देते रहे कि सरकार ने हमारे साथ में इतना गलत किया हुआ है। बाकी स्टेट्स में देखिए ना, बाकी स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज निकलती है। चलिए ठीक है, आप सरकार आई थी पंजाब में, उन्होंने बोला था हम वैकेंसी देंगे, उन्होंने पार्टी आने के तुरंत बाद में वैकेंसी दी है। अभी उत्तर प्रदेश में, बिहार में वैकेंसी निकल रही है, पर मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। वैकेंसी सब निकलती है पंचवर्षीय योजना टाइप की, कि जब इलेक्शन आने वाला रहता है निकाल देंगे। मामा जी ने बोला था 1 लाख वैकेंसी देंगे, आप 1 लाख वैकेंसी दिखा दीजिए मुझे। उन्होंने कहाँ दी है 1 लाख वैकेंसी? कोई वैकेंसी नहीं दी है 1 लाख। हमें तो नहीं दिख रही है 1 लाख वैकेंसी। उनके रिकॉर्ड्स पे तो पूरी 1 लाख वैकेंसी है। 2017-18 की वैकेंसी जो बैकलॉग लगे हुए हैं, जो वेटिंग लिस्ट है, उनको क्लियर करके उन्होंने 2023-24 के इलेक्शन के टाइम की वैकेंसी बता दी है। कहाँ है वैकेंसी? कोई वैकेंसी नहीं। अभी भी आप बताइए कि पुलिस बल की ज़रूरत है, पटवारियों की ज़रूरत है, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सी चीज़ें बढ़ रही है, बट वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकल रही है। आने वाले समय में जितने हम जैसे बेरोज़गार युवा जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, वो आधे से भी कम हो जाएंगे। तो ये युवाओं का दुख है। एक तरफ वैकेंसी ना आना, एक तरफ रिजल्ट का रुक जाना, दूसरी तरफ उम्र का बढ़ना। 28, 30, 35 साल के युवा हो रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और जिम्मेदारियों की तरह युवा दब जाता है। कैमरामैन विशाल के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट, भोपाल से।